नमस्कार, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिस वीडियो का आप सभी स्टूडेंट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अल्टीमेटली मैं आप सभी के लिए बड़ी मुश्किल से अरेंज करके बेसिकली लेकर आ पाया हूँ। आप सभी जानते हैं आज जो है वो दिवाली का दिन है और बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन उसके बावजूद आप सभी को मैंने वादा किया था, तो वादा तो निभाना पड़ेगा क्योंकि मैं एंटी नहीं हूँ। तो वो वादा निभाते हुए मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ गया हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। AB गुरुजी सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर छोटी से छोटी बात, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सबसे पहले पोस्ट कर दी जाती है। और अगर आपका एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है तो 81 144 77 व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की और पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में चैलेंज के रिगार्डिंग आया है वो ये, जिसमें स्टूडेंट ने बोला कि सर इसमें से फॉल्स को पहचानना है। तो चौथा जो ऑप्शन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ करेक्शन दे रखा है, तो ये जो है वो तो गलत हो गया सर। कोरिलेशन आना चाहिए, तो टाइपिंग की मिस्टेक है, तो 4 भी आंसर आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये छोटी मोटी मिस्टेक जो टाइपिंग की हो जाती है, लेकिन आप खुद समझदार हो, देखने में पता लग ही रहा है। यहाँ पर कोरिलेशन लिखना था, गलती से करेक्शन हो गया है, तो इस वजह से इसका 4 नंबर आंसर आएगा। या चैलेंज करोगे, ये बात मेरे ख्याल से सही नहीं है, बाकी आप सभी की मर्जी है। तो मैं अपना व्यू यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स का आया था कि सर इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो 13,550 आना चाहिए, लेकिन एंटी ने 22,450 बता रखा है, तो इसे चैलेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। what was the total share of profits credited to Amir करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है ये क्वेश्चन है, या टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये क्वेश्चन है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसमें से बताया गया कि भाई 50,000 रुपए आपके पास में कुछ भी देने से पहले था, फिर आपने इसमें से 4,000 की सैलरी बांट दी, फिर इसमें से आपने यहाँ पर जो है वो 1,00,000 रुपए का 10% और 89,000 का 10%, यानी टोटल मिला के अगर अपने इसकी बात करें तो 18,900 ये माइनस हो जाएगा। इन सभी चीज को माइनस करने के बाद में जो फिगर आएगी उसका डिवाइडेशन टू से कर दोगे तो आपके पास में 13,550 निकाल कर दे देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 13,550 अमीर का शेयर तो था ही, लेकिन इन्होंने अब ये जो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, इन्होंने पूरे पूरे करंट अकाउंट को उठाकर उसकी सीआर साइड को ही टोटल मान लिया जी। ये इस तरीके से क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की है। अब इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर ने अपने हिसाब से इसकी ये कर ली, जैसे होता है ना किसी चीज के दो मीनिंग निकलते हैं, वही वाली बात है कि इस क्वेश्चन जो पूछा गया इसके दो मीनिंग निकलते हैं। उसमें से एक मीनिंग 13,550 को डिपिक्ट करता है और दूसरा मीनिंग 22,450 को डिपिक्ट करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 22,450 तो गलत हो गया, ये भी आंसर में आ सकता है। और उसके एवज में जैसे हम ये भी नहीं कह सकते कि 13,550 भी गलत है, ये भी आ सकता है। बट वो बात है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लेते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर स्टूडेंट ने 13,550 किया है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था, यही उसको सोचना चाहिए था एग्जाम में, और यही वो सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। लेकिन एग्जामिनर ने इसकी इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से ली। उसने कहा मैंने तो करंट अकाउंट पूछा था, करंट अकाउंट में टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी तो उसका प्रॉफिट ही हो गया, तो उसको भी उसने ऐड करके मान लिया। तो 13,550 में अगर आप जोड़ देते हैं इसके 89,000 की कैपिटल का इंटरेस्ट जो कि 8900 है, तो वो हमें कहां पर पहुंचा रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। 9 और 5 14 हासिल 1 और यहाँ पर आ जाएगा जी 2 और ये 22,450। तो इस तरीके से एनटीए ने इसको समझा है। तो आप चाहें तो चैलेंज कर लेंगे, बट मेरे ख्याल से इसको चैलेंज करने में आपका फायदा नहीं है, क्योंकि एनटीए ने इसमें करंट अकाउंट के टोटल प्रॉफिट को मतलब जो है ना वो इस तरीके से लिया है। अगर आप इसमें से अप्रोप्रिएशन मांगते हैं कि प्रॉफिट प्रॉफिट बताइए तो कितना होगा, तो वो 13,550 होगा। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इन करंट अकाउंट की बात करेंगे तो शायद तो 22,450 भी कहा जा सकता है। ये मैंने आपको कंप्लीट सारी बात समझा दी है, बाकी आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझे कि आपको करना है कि चैलेंज। मेरे ख्याल से तो नहीं बनता। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें ABCDE स्टूडेंट ने बताया कि सर ये वाला आंसर जो है वो एनटीए ने दे रखा है, ये सरासर गलत हो जाएगा जी आंसर। क्यों? क्योंकि सी पे इन्होंने बोल रखा है कि डी पे जो कैलकुलेट किया उसको आप ए में से माइनस करो। तो जब सी पॉइंट पर अपने पहुंचे हैं
और डी का हमें पता ही नहीं, तो फिर डी को माइनस कहाँ से कर देंगे, डी तो पहले पता होना चाहिए ना, तो ये आंसर हमारे पास में गलत हो जाएगा। इसको चैलेंज किया जा सकता है, डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए, एनटीए ने गलत इसको दिया है, मेरी खास तौर पे नॉलेज के हिसाब से मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। उसके बाद में आगे की ओर जाते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है कि सर इसका शिकागो आना चाहिए। देखिए शिकागो जरूरी नहीं है, अगर अपने बात करते हैं बिजनेस, हिस्ट्री और आर्ट्स, तीनों के अलग अलग स्ट्रीम है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात करते हो तो उसमें एमएलए और शिकागो दोनों यूज हो सकते हैं, आर्ट्स की बात करते हो तो उसमें एमएलए और शिकागो दोनों यूज हो सकते हैं। तो अगर एनटीए ने इसका एमएलए दिया है तो वो गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ में शिकागो भी आंसर इसका आएगा, ये बात खास तौर पे कही जा सकती है। एमएलए आंसर गलत नहीं कहा जाएगा, एमएलए भी सही है, शिकागो भी साथ में आ सकता है, ये बात आप कह सकते हो। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और आप ये कह सकते हो कि आपने एमएलए कह दिया, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में शिकागो को भी लेकर चलिए, क्योंकि शिकागो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली या थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज मैं देना चाहूंगा एमएलए से, वो यहाँ पर आंसर में कहा जा सकता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा था कि सर ये वाले क्वेश्चन में जो है ना 1 और 3 दोनों आंसर आएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आंसर जो आएगा वो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ही आएगा डियर, 1 नंबर आएगा क्या, 20 20 40 50 52, और नहीं ये भी नहीं, 3 नंबर आएगा इसका आंसर, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर आएगा, क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल करता हुआ हमारे पास में सिर्फ 3 नंबर ही है। देखिए 53 को डिवाइड करना है, 53 को आपने सिर्फ ये वाली कंडीशन, कुछ स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 53 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सिर्फ इसी से हो रही है। तो 25 और 28 अगर आप जोड़ने जाते हैं तो ये आपके पास में 53 पर लेकर जाता है, ये आपको 59 पर लेकर जाएगा, तो ये आपके लिए जो है ना वो सही नहीं होगा। तो 3 नंबर ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इसे चैलेंज करना गलत बेसिकली मैं कहूंगा। उसके बाद में ये आरबीआई वाला एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा था कि भाई आरबीआई की सब्सिडरी, तो देखिए मैं आपको ये रेड अलग से लेकर आया हूँ, रेड करके लाया हूँ खास तौर पे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर को छांटिए। स्टूडेंट अपना दिमाग लगा के बताता है सर इसका तो आंसर डी और ई आएगा, आएगा तो लगा लो फिर डी और ई, ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना आपके पास में, ऑप्शन जो अवेलेबल है उसके अंदर से आपको छांटना है। 2019 के अंदर स्टेक बेच दिया था हमने, रिसर्च कर ली, ये कर लिया, ठीक है रिसर्च कर ली, बड़े इंटेलिजेंट हो आप, पर एनटीए वाले भी हैं वो सामने दिमाग वाले हैं, वो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, समझो बात को। यही नेट का एग्जाम होता है कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हो, सामने वाले की बात को समझे बिना अपनी बात को बार बार चिल्लाकर बोलने से कुछ भी नहीं होगा, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करनी है। एनटीए ने आपसे पूछा है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे वाले ऑप्शन में से आप छांट के बताओ, ऊपर वाले का तो दिमाग लगाने का वो बोल ही नहीं रहा ना कि इनमें से बताओ क्या आंसर आएगा, वो उसने इसमें से नहीं छांटने को कहा, इसमें से नहीं छांटना आपने, आपने इनमें से छांटना कि कौन सा अप्रोप्रिएट है वो बता दो जी आप हमारे को, तो उस आधार पर आपको आंसर देना, चाहे करंट के अंदर वो सब्सिडरी हो चाहे ना हो, उसका मायना है ही नहीं। तो ए बी डी ई जो है ना वो इस तरीके से आंसर इसका आना चाहिए। अब एनटीए कुछ खास ही तरीके की रहमत आप पे कर देगा तो चेंज हो जाएगा, वैसे मेरे हिसाब से चांसेस नहीं है कि इसको चेंज किया जाएगा, तो ए बी डी ही है मेरे हिसाब से, चैलेंज ना करना, बाकी आप लोगों के पैसे, आप लोगों की मर्जी, जैसे आप करना चाहो वो कर सकते हो। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझे बिना जल्दबाजी करता है और इस तरीके से करता है तो वही चीज उसको जो है ना वो ले डूबती है। नेट के एग्जाम के अंदर यही चीज सबसे खास है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझना है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस चीज का बहुत बड़ा मायना हो जाता है जी। अब एनटीए ने अब इसको इस लाइन का जो है ना वो 2 मतलब निकलते हैं, एनटीए ने दूसरे वाले मतलब को ले लिया, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है इसमें, स्टूडेंट ने तैयारी बहुत अच्छी की थी और सही तरीके से कैलकुलेट भी किया, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अब एनटीए वालों ने इस क्वेश्चन को बनाया इस तरीके से जानबूझ के ताकि गलत हो, तब वो चीजें होती है, यही तो नेट का एग्जाम खास बनाता है ना, इसीलिए तो फिर पावरफुल बनता है ना नेट का एग्जाम, कि भाई देखो इतने लेवल के एग्जाम को क्लियर किया, तभी तो वैल्यू बनेगी ना, इसीलिए तो कॉलेज में जाके पढ़ाने लायक माना जाएगा। ये सब चीज थी आप सभी के लिए। कट ऑफ की वीडियो के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है, मैं जल्दी ही आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊंगा। रिजल्ट कब आएगा पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। चैनल के साथ में बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, आई गेस कर दिया होगा, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। पूरे ऑथेंटिक वीडियो यही चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराता है, टेलीग्राम पे भी गुरुजी को फॉलो कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, बाकी तो ठीक है जी। हैप्पी दिवाली एक बार फिर से आप सभी को। दिवाली के दिन भी आप सभी के लिए काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा आप सभी का जाएगा, और चैनल के साथ में आप यूं ही बने रहिए, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।